है मोदी का प्रोजेक्ट 77 जो दुश्मनों के लिए बन चुका एक डरावना सपना। हर भारतीय को जानना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये सिर्फ कोई रक्षा परियोजना नहीं है, ये भारत की समुद्री ताकत का ऐलान है। भारत ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जिसकी भनक लगते ही बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों की नींद उड़ चुकी है। नाम है प्रोजेक्ट 77। यह भारत का सबसे खुफिया, सबसे ताकतवर और सबसे आक्रामक सैन्य कार्यक्रम है, जिसके तहत भारत 6 परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां बना रहा है। ये पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों को समंदर की गहराइयों में चुपचाप ढूंढ निकालेंगी, उन पर कहर बनकर टूटेंगी और फिर पानी के नीचे ही अदृश्य हो जाएंगी। ये है भारत की अंडर वाटर मारक शक्ति का भविष्य, जिसकी गूंज ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक में गूंज रही है। हाल ही में इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने की आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। 2 पनडुब्बियों का निर्माण शुरू हो चुका है और बाकी 4 जल्द लाइन में हैं। यानी हिंद महासागर में भारत अब सिर्फ पहरेदार नहीं, शिकारी बनने जा रहा है। क्यों डरे हैं चीन और पाकिस्तान? क्योंकि भारत अब सिर्फ अपने तटीय इलाकों की रक्षा नहीं कर रहा, वो अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने दबदबे की बुनियाद रख रहा है। चीन पिछले 1 दशक से इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां भेजकर अपनी दादागिरी दिखा रहा था, लेकिन अब भारत की ये पनडुब्बियां उसकी इस चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं। चीन की नौसेना को चुनौती देने वाली ये पनडुब्बियां तेज, गहरी और घातक हैं। इनकी खासियत है ये महीनों तक पानी के नीचे बिना सतह पर आए ऑपरेशन कर सकती हैं। यानी चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियां अब सुरक्षित नहीं हैं। हिंद महासागर से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक भारत की घात हर कोने में होगी। और पाकिस्तान की हालत तो और भी खराब है। उसके पास आज भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। उसकी नौसेना सिर्फ डीजल, इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों और सतह के पुराने जहाजों पर टिकी हुई है। भारत की ये पनडुब्बियां उसकी पूरी नौसैनिक ताकत पर भारी पड़ेंगी, पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा और उसके जहाज समुद्र की गोद में दफन हो चुके होंगे। प्रोजेक्ट 77 की ताकत है। इन पनडुब्बियों को भारत में ही विकसित किया जा रहा है, वो भी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से। इस पूरी परियोजना की कमान संभाली है लार्सन एंड टुब्रो ने, यानी L&T DRDO और विशाखापत्तनम शिप बिल्डिंग सेंटर ने। ये पनडुब्बियां केवल पानी के भीतर निगरानी ही नहीं करेंगी, बल्कि दुश्मन पर ऐसा हमला बोलेंगी जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। इनमें लगी होगी ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन और इसके अलावा DRDO की अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, यानी स्ट्राइक रेंज होगी 1500 से 2000 किलोमीटर। दुश्मन के एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन सिस्टम से भी पहले ये मिसाइलें हमला कर चुकी होंगी। ये हमला जमीन पर नहीं होगा, हवा में भी नहीं, ये हमला समुद्र की गहराइयों से होगा। एक ऐसा हमला जिसकी कोई आहट नहीं होगी, कोई चेतावनी नहीं होगी, होगा तो सिर्फ तबाही। बता दे ये पनडुब्बियां अरिहंत क्लास से अलग हैं। अरिहंत का काम है न्यूक्लियर हथियारों को सुरक्षित रखना और परमाणु प्रतिरोध बनाए रखना। लेकिन प्रोजेक्ट 77 पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार की जा रही हैं। ये दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाएंगी, उसके संचार को तबाह करेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन की नेवी को पूरी तरह खत्म कर देंगी। गुजरात के हजीरा में L&T अब पनडुब्बियों के जरूरी हिस्सों का निर्माण कर रही है। सरकार को L&T पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उसके पास तकनीक भी है, अनुभव भी और राष्ट्रभक्ति भी। पहले विचार था कि इन पनडुब्बियों में सब सोनिक क्रूज मिसाइलें लगेंगी, लेकिन अब फैसला हो गया है सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें लगेंगी। यानी अब रफ्तार होगी कई गुना ज्यादा। दुश्मन को कोई मौका नहीं मिलेगा। उसकी पनडुब्बी रोधी प्रणाली भी इन मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर पाएगी। मतलब भारत अब मार भी करेगा और दिखेगा भी नहीं। समुद्र पर भारत का दबदबा तय है। चीन के युद्धपोत हों या पाकिस्तान के फ्रिगेट, अब कोई भी भारत के समुद्री परकोटे में नहीं घुस पाएगा। प्रोजेक्ट 77 भारत की जल सीमा को लोहे की दीवार बना देगा और यही कारण है कि बीजिंग में खलबली मची है, इस्लामाबाद में हड़कंप है। भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर की गहराइयों में भी दुश्मन के लिए कयामत बन चुका है। यह है मोदी सरकार की रणनीति, जो हथियार बनाती है तो सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, दुश्मन को खत्म करने के लिए बनाती है। अगर आप भी प्रोजेक्ट 77 का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कर जय हिंद।